महात्मा गौतम बुद्ध के समय की बात है। एक गांव में एक किसान अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ रहता था। वह किसान बहुत ही ज़्यादा परेशान रहता था। अपने दो बच्चे और पत्नी की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाता था। शायद यही उसकी परेशानी की सबसे बड़ी वजह थी। समय बीतता गया, उसकी परेशानियां और परिवार की ज़रूरतें बढ़ती जा रही थी। वह दिमाग से और मन से बहुत अशांत रहने लगा था। कहीं ना कहीं वह बहुत ज़्यादा दुखी हो गया था। अपने परिवार और उसकी ज़रूरतों को पूरा न कर पाने की वजह से एक दिन उसने यह फैसला लिया कि वह अपने घर को, अपने परिवार को, अपने बीवी और बच्चों को छोड़कर कहीं दूर चला जाएगा। अंततः वह मनहूस दिन और काली रात आ गई, जिस दिन वह अपने परिवार को छोड़कर कहीं दूर चला गया। वह किसान चलता ही गया। रात से सुबह हो गई, सुबह से फिर दोपहर हो गई और दोपहर से फिर शाम हो गई, शाम से फिर रात। फिर भी वह किसान चलता गया। उस किसान की मन की पीड़ा इतनी ज़्यादा तेज थी कि उसके पैरों के छाले और पैरों से बह रहे खून उसके आगे फीके पड़ गए। ना भूख की चिंता, ना प्यास की चिंता, बस चलता ही गया। आखिर जंगल में चलते चलते उसका शरीर इतना ज़्यादा थक गया कि वह एक नदी के किनारे जाकर गिर पड़ा। कुछ घंटों बाद उस किसान को होश आया। वह बेचारा इतना ज़्यादा प्यासा था कि वह तुरंत नदी के पास गया। जैसे ही वह पानी पीने के लिए पानी में हाथ डाला, उसे सामने नदी के उस पार कुछ लोगों का झुंड दिखाई दिया। उसने जब ध्यान से देखा तो उसे एक वृक्ष के नीचे महात्मा गौतम बुद्ध बैठे नजर आए। वह तुरंत दौड़ा और उनके पास गया। उनके पैरों में गिरकर बोला, हे महात्मा, हे गौतम बुद्ध, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। महात्मा गौतम बुद्ध के शरण में आया हुआ कोई भी व्यक्ति खाली हाथ वापस नहीं जाता। यह किसान तो केवल उनका शिष्य बनना चाहता था। महात्मा गौतम बुद्ध ने उसकी मनोदशा को देखते हुए उसे अपना शिष्य बना लिया। महात्मा गौतम बुद्ध और उनके अन्य शिष्य यहाँ केवल विश्राम करने के लिए रुके थे। उनका विश्राम भी पूरा हो चुका था। वह किसान अब तक महात्मा गौतम बुद्ध का शिष्य बन चुका था। अब वह समय हो गया कि सब लोग अपनी यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए वहाँ से चल पड़े। गौतम बुद्ध और उनके शिष्य आगे बढ़ते चले गए। कुछ दूर निकल जाने के बाद गौतम बुद्ध जी को बहुत जोर की प्यास लगी। उन्होंने इस नए शिष्य अर्थात किसान से बोला कि प्रिय शिष्य, जाओ, पास में एक सरोवर है, वहाँ से मेरे लिए पानी लेकर आओ। किसान बोला, जो आज्ञा भगवान। किसान सरोवर की तरफ चल दिया। सरोवर के पास जैसे ही किसान पहुंचा, उसने देखा कि उस सरोवर में बहुत सारे जानवर उछल कूद कर रहे हैं। वे सारे जीव जंतु किसान को देखते ही वहां से भाग गए। किसान बहुत ही खुश हुआ और उस सरोवर की तरफ चल पड़ा ताकि वह अपने गुरु के लिए पानी ले सके। परंतु जैसे ही किसान सरोवर की तरफ आगे बढ़ा, उसने जैसे ही अपना हाथ पानी की तरफ बढ़ाया, उसने देखा कि पानी बहुत ही ज़्यादा गंदा था। किसान निराश होकर वापस लौट गए। गौतम बुद्ध ने उससे पूछा कि पानी कहाँ है। किसान ने दुखी मन से कहा, हे भगवान, मैं जैसे ही उस सरोवर के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि उस सरोवर में काफ़ी सारे जीव जंतु उछल कूद कर रहे थे और उनके उछल कूद करने की वजह से सरोवर के ज़मीन के तल में बैठी हुई सारी गंदगी, सड़े गले पत्ते उस पानी में घुल मिल कर एक कीचड़ का रूप ले लिए थे। यही कारण है कि मैं पानी लेकर नहीं आया, क्योंकि वह पानी पीने योग्य नहीं था, वह कीचड़ बन चुका था। महात्मा गौतम बुद्ध जी उस किसान की बातों को समझ गए और मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, तुमसे सरोवर का पानी मांगा था, मैंने यह नहीं कहा था कि पानी अगर गंदा हो तो पानी मत लेकर आना। उन्होंने अपने दूसरे शिष्य से अनुग्रह किया कि जाओ और सरोवर से पानी लेकर आओ। उनका दूसरा शिष्य निकल पड़ा पानी को लाने के लिए और कुछ देर पश्चात वह पानी लेकर वापस भी आ गया। आश्चर्य की बात तो यह थी कि दूसरे शिष्य द्वारा लाया गया पानी बिल्कुल साफ था और उससे भी बड़ी असमंजस की बात यह थी कि सारे शिष्य बड़े ही आश्चर्यचकित हो गए कि यह करिश्मा कैसे हो सकता है, क्योंकि पहले शिष्य ने यह बताया कि पानी तो कीचड़ हो गया था। गौतम बुद्ध जी ने सारे शिष्यों को बताया कि जब सारे जीव जंतु उस पानी में उछल कूद कर रहे थे, तब उस दौरान उस सरोवर के तल में बैठी हुई गंदगी पानी में घुल मिलकर कीचड़ रूपी पानी का रूप ले लिए थे।
परंतु जिस समय प्रथम शिष्य यानी किसान वापस आया और दूसरा शिष्य वहाँ पर वापस गया, उतने ही देर में जीव जंतुओं के भाग जाने के पश्चात उस सरोवर का पानी धीरे धीरे शांत हो गया। और जैसे जैसे सरोवर का पानी शांत होता गया, उस सरोवर के कीचड़ रूपी पानी में घुली हुई सारी गंदगी, पत्तियां और मिट्टी धीरे धीरे शांत होकर उस सरोवर के तल में नीचे बैठ गए, जिससे उस सरोवर का पानी शांत होकर साफ हो गया। सारे सड़े गले पत्ते भी शांत होकर आराम से सरोवर के तल में जाकर बैठ गए। प्रिय शिष्यों, अगर सरोवर में किसी भी तरीके का कोई हलचल नहीं होता तो उस सरोवर की हर एक चीज जिसको जहाँ पर होनी चाहिए वो वहाँ पर रहती। उन जीव जंतुओं के हलचल की वजह से सरोवर के तल में बैठी हुई सड़ी गली पत्ती मिट्टी उस शांत पानी में मिलकर एक कीचड़ का रूप ले लिए थे। ठीक इसी प्रकार हर व्यक्ति के जीवन में तरह तरह की समस्याएं, परेशानियां और कठिनाइयां आती हैं, जिसकी वजह से हमारे मन में हलचल हो जाती है, हमारा दिमाग और मन अशांत हो जाता है। तत्पश्चात हम कोई गलत निर्णय अर्थात फैसला ले लेते हैं। परंतु अगर हम थोड़ा समय देकर उन कठिनाइयों को और उन परेशानियों को और उन समस्याओं के बारे में ध्यान से शांत मन से सोचें और समझें या समझने की कोशिश करें, तो मन का हलचल उस सरोवर की पानी की तरह भी शांत हो जाएगा, जिससे हम अपने जीवन में सही निर्णय का चुनाव करते हुए उसका समाधान भी निकाल लेंगे। किसान को महात्मा गौतम बुद्ध जी की सारी बातें बिल्कुल साफ साफ समझ में आ गई। उसे यह भी समझ में आ गया कि उसके परिवार में आई हुई सारी परेशानियां, दिक्कतें और जिम्मेदारियां इसी सरोवर की सड़ी गली पत्तियों और मिट्टी रूपी कीचड़ की तरह ही हैं। बस ज़रूरत है तो थोड़ा समय निकालकर और मन को शांत करते हुए उन परेशानियों, दिक्कतों के बारे में समझने का और उसका समाधान निकालने का। दोस्तों, समय के साथ ही हर इंसान की ज़रूरतें बढ़ती हैं। हो सकता है किसी की ज़रूरत कम हो और हो सकता है किसी की ज़रूरत ज़्यादा हो, लेकिन हमें उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मेहनत तो करना ही पड़ेगा। व्यर्थ की चिंता और सोच से हमें कोई लाभ नहीं होता। हाँ, यह ज़रूर है कि मेहनत करते वक्त हमें बहुत सारे बुरे वक्त और कठिनाइयों का सामना करना पड़े। इसी वजह से हमारा मन बार बार अशांत हो जाता है, निराश हो जाता है, दिल दिमाग में एक अजीब सी हलचल होने लगती है, जिसकी वजह से हम गलत फैसला ले लेते हैं। परंतु दोस्तों, हमें बुरे वक्त में घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमें अपने दिमाग को शांत करने की ज़रूरत है। थोड़ा समय देकर इसके बारे में सोचने की ज़रूरत है। इसका समाधान कुछ ना कुछ ज़रूर निकल आएगा। आपका कीमती समय देने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। अगर इस कहानी से आपके जीवन में जरा भी परिवर्तन आया है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।